हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल के बारे में। स्टडी फ्यूचर लाइफ में यूज ऑफ आर्टिकल ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। इनके दो प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल अनिश्चित लेख और डेफिनिट आर्टिकल निश्चित लेख। एक नंबर इंडेफिनिट आर्टिकल, ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग एक वचन के किसी और निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान से पहले होता है। यह एक बॉक्स है। दिस इज ए बॉक्स। सीता एक डॉक्टर थी। सीता वॉच ए डॉक्टर। मैं एक भारतीय हूँ। आई एम एन इंडियन। वह एक बूढ़ा आदमी है। ही इज एन ओल्ड मैन। अब देखते हैं डेफिनिट आर्टिकल। द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग एक वचन के किसी निश्चित व्यक्ति, नामों, वस्तु या स्थान से पहले होता है। जैसे गाय एक जानवर है। द काउ इज एन एनिमल। सिंह बहादुर होता है। द लायन इज ब्रेव। सूर्य एक तारा है। द सन इज ए स्टार। हाथी एक मजबूत जानवर होता है। द एलिफेंट इज एन स्ट्रॉन्ग एनिमल। बिल्ली मांस खाती है। द कैट ईट्स मीट। अब देखते हैं आगे यूज ऑफ ए एन। ध्वनि के आधार पर ए एन का प्रयोग किया जाता है। एक नंबर ए एन, जहाँ स्वर वर्ण की ध्वनि वोवेल साउंड ओ आ हसय दुर्गे हर्षौ दुर्गो ए ऐ ओ अंक आदि उच्चारण हो तो उसमें ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास एक छाता है। आई हैव एन अम्ब्रेला। मैं एक भारतीय हूँ। आई एम एन इंडियन। मनोज एक ईमानदार व्यक्ति है। मनोज इज एन होनेस्ट मैन। एक उल्लू अंधेरे में देख सकता है। एन आउल कैन सी डार्कनेस। राधा एक इंजीनियर है। राधा इज एन इंजीनियर। यह दवात है। दिस इज एन इंक पॉट। राम एक तेज लड़का है। राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। इन वाक्यों को देखकर आप तो एन का प्रयोग करना जान ही गए होंगे। अब देखते हैं ए का प्रयोग। ए का प्रयोग, जहाँ व्यंजन ध्वनि कॉन्सोनेंट साउंड का उच्चारण हो तो उस शब्द के पहले ए का प्रयोग करेंगे। जैसे वह चोर है। दिस इज ए थीफ। राम एक खिलाड़ी है। राम इज ए प्लेयर। सीता एक डॉक्टर थी। सीता वाज ए डॉक्टर। तुम एक किसान हो। यू आर ए फार्मर। वह एक यूरोपियन है। ही इज ए यूरोपियन। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन ए यूनिवर्सिटी। हम पहले से जानते हैं कि ए ई आई ओ यू वोवेल जहाँ लगा रहे उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है कि जहाँ ए ई आई ओ यू रहे वहाँ एन का प्रयोग करेंगे। यदि इसके उच्चारण में स्वर वर्ण आए तो ही हम एन का प्रयोग करेंगे। यहाँ आप इन निचले दोनों वाक्यों में देख सकते हैं कि यूरोपियन और यूनिवर्सिटी, इनका पहला लेटर यू है जो वोवेल है, लेकिन इसके उच्चारण में स्वर वर्ण नहीं आते हैं, इसीलिए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यह ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं यूज ऑफ द। नंबर 1, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम पहले से जानते हो। जैसे कुत्ता एक जानवर है। द डॉग इज एन एनिमल। लड़की सुंदर थी। द गर्ल वाज ब्यूटीफुल। किताबें पुरानी है। द बुक्स आर ओल्ड। सड़कें खराब थी। द रोड्स वेयर बैड। कुर्सियाँ नई थी। द चेयर आर न्यू। इन सभी वाक्यों में आप देख सकते हैं लड़की सुंदर थी, इसके बारे में हमें पहले से मालूम है। किताबें पुरानी है, इसके बारे में भी हमें पहले से मालूम है। सड़कें खराब थी,
इसके बारे में भी हमें पहले मालूम है। कुर्सियाँ नहीं है, इसके बारे में भी हमें पता है। अब देखते हैं अगला यूज नंबर 2, किसी समुदाय या पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन मतलब एक वचन जातिवाचक संज्ञा के पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन बहुवचन जातिवाचक संज्ञा के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कुत्ता एक जानवर है, द डॉग इज एन एनिमल। हाथी एक मजबूत जानवर है, द एलिफेंट इज ए स्ट्रॉन्ग एनिमल। गाय दूध देती है, द काउ गिव्स मिल्क। घोड़ा उपयोगी होता है, द हॉर्स इज यूजफुल। बच्चा नटखट होता है, द चाइल्ड इज नॉटी। बिल्ली फुर्तीली होती है, द कैट इज एक्टिव। ये सभी वाक्य सिंगुलर कॉमन नाउन है जिसके पहले द का प्रयोग हुआ है। अब देखते हैं प्लूरल कॉमन नाउन। कुत्ते एक जानवर है, डॉग्स आर एनिमल्स। हाथियाँ मजबूत होते हैं, एलिफेंट्स आर स्ट्रॉन्ग। गाय दूध देती है, काउस आर गिव मिल्क। घोड़े उपयोगी होते हैं, हॉर्सेस आर यूजफुल। बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर नॉटी। इन सभी वाक्यों को देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं कुत्ता एक जानवर है, द डॉग इज एनिमल, तो वहाँ द का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ कुत्ते एक जानवर है, डॉग्स आर एनिमल्स, यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं आगे 3 नंबर। नदियों, सागरों, पहाड़ियों, नहरों, मैदानों, प्रसिद्ध इमारतों, हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़, रेलगाड़ियों, समाचार पत्रों, ग्रंथों के नामों और मौसम के साथ तथा धार्मिक समुदाय, वाद्य यंत्र, मरुभूमि, भौगोलिक नाम और नक्षत्र, ग्रह, दिशा, सबसे अच्छा, क्रमगत, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट के साथ द का प्रयोग करेंगे। मोहन मेरे वर्ग में सबसे अच्छा लड़का है, मोहन इज़ द बेस्ट बॉय इन माई क्लास। सीता इन लड़कियों में सबसे सुंदर है, सीता इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दोज गर्ल्स। इस प्रकार और आगे देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सीता वर्ग में अंतिम छात्र है, सीता इज़ द लास्ट गर्ल इन दिस क्लास। सूर्य एक तारा है, द सन इज ए स्टार। चांद एक उपग्रह है, द मून इज ए सैटेलाइट। सूर्य पूरब में उगता है, द सन राइज इन द ईस्ट। हिमालय भारत के उत्तर में है, द हिमालयाज आर इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। गंगा एक पवित्र नदी है, द गंगाज इज ए होली रिवर। अब देखते हैं और वाक्य। हिंदुस्तान एक लोकप्रिय समाचार पत्र है, द हिंदुस्तान इज ए पॉपुलर न्यूज़पेपर। रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, द रामायणा इज ए सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूस। तबला बिहार में प्रसिद्ध है, द तबला इज फेमस इन बिहार। ताजमहल बहुत सुंदर है, द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने अरब सागर देखी है, आई हैव सीन द अरब सी। अंडमान एक द्वीप समूह है, द अंडमान इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड। इस प्रकार आप द का प्रयोग सीख ही गए होंगे। यहाँ आप क्लास 10th का मैथ पढ़ सकते हैं आसान तरीक़ों में स्टडी फ्यूचर लाइव में। देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूचर लाइव। थैंक यू।